एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड मानचित्रकार एंड ड्राफ्टमैन परीक्षा 25 जून 2017 और उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी 21 जून 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड रहेगा। सो पार्ट 1 है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1988। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1988 में। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? सो मौड़ मेला कहाँ पर आपका लगता है? ऑप्शन सी, पाली पछाऊ, जौनसार और रवाई क्षेत्र में। ऑप्शन सी, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? जो शिवालिक श्रेणी है उसकी हाइट आपसे पूछी गई है। 750 से 1200 मीटर के बीच में रहती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है कहाँ पर? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई है? कब की गई है? 2005 में। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगौली की संधि अनुमोदित हुई थी। अनुमोदित कब हुई थी? 1816 में हुई थी अनुमोदित। 15 का ऑप्शन बी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का पहला रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? GCS रावत को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा ग्राम नाम से जाना जाता है? तो कौन से ऋषि हैं जिनकी तपस्थली को कुब्जा ग्राम नाम से भी जाना जाता है? रैप भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक गलत युग्म है। देवरिया ताल आपका आया था ना। अब देखो भाई, अभी आपका एग्जाम में सेम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो चेंज हो गया है कि कौन सा गलत है पूछ लिया, और वहाँ पे पूछा था कि कौन सा सही है कांस्टेबल के एग्जाम में, है ना। तो देवरिया ताल कहाँ पर है आपका? फटाफट कमेंट करो तो जरा। रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है। टिहरी दीर्घ डोडी ताल उत्तरकाशी, बेनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो देख लो भाई कितना यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, सही है बना दिया था। नेक्स्ट है, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, नंगा पर्वत नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग को कहाँ लिखा था या लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन सी कोशानी यहाँ पर सही होगा। चोराबाड़ी हिमनद कहाँ पर स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री में आपका कौन सा है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर चंपावत, फिर उधम सिंह नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? बताइएगा। 5 डिस्ट्रिक्ट होगा या नहीं होगा? करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन ए। उत्तराखंड का मैप याद कर लो ना। सबसे ऊपर उत्तरकाशी, फिर आपका चमोली, फिर आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ तो 2 से लगाता है, चाइना से भी, नेपाल से भी, फिर चंपावत, फिर उधम सिंह नगर आ जाता है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से बहने वाली जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो कौन सी नदियां हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 का ऑप्शन सी, टोंस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू एंड सरयू काली। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। आप एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है इनमें से वो किस नदी का है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 21 के एग्जाम में पूछा गया था। फटाफट आंसर कीजिएगा। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला पहला गोरखा गवर्नर कौन था? जोगा मलशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग हुआ करता? जब अकबर था, अकबर किंग था मुगल साम्राज्य में, दैट टाइम पे कुमाऊं किस सूबे का अंग था?
दिल्ली का। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में है? तो वो है मोर ध्वज। अच्छा ये बताओ कि मोर ध्वज किसका, वर्तमान में मोर ध्वज को हम किस नाम से जानते हैं? आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। कौन हेमकुंड साहिब से संबंधित है? सो करेक्ट आंसर इज गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी। उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष किए हुए एक शिकारी देवता है? एरी। कौन है एरी? यहाँ पर आपका 18 का ए होगा। आगे बात करते E.T. एटकिंसन मूलतः था कहाँ? क्या थे वो E.T. एटकिंसन? सो 19 का ऑप्शन है आयरिस कीट वैज्ञानिक थे, ठीक है, ऑप्शन ए। 20 है भवाली में क्षय रोग अस्पताल है, ठीक है, टीबी का है। तो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? 1912 में हुई, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 21 कोटेश्वर डैम की, जो कि भागीरथी रिवर पर बना हुआ है, इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 400 मेगावाट। 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? सोमचंद। 22 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टिंचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला। आपने ये 15 या 16 के एग्जाम में भी पढ़ा था, एंड अभी दोबारा 17 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टिंचरी माई के नाम से हम दीपा नोटियाल को जानते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं तो किस इनकी विशेषता पूछ रहा है? तो 24 का हो जाएगा सी, समशीतोष्ण वनों की विशेषता में आता है बांज बुरांस के पौधे उत्तराखंड में। सो 24 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 16 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 17 में अगेन रिपीट हुआ है, बुक्सा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 26 मलारी से क्या प्राप्त हुए थे? तो मलारी गांव, चामोली। 26 डी पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं उधम सिंह नगर जिला कब बना था? ये डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1995 में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? 28 कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में मनाते हैं। नेक्स्ट है पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है कब? 23 अप्रैल को। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, देख लो ये 15 16 17 लगातार पूछे जा रहा है, और अलग अलग एग्जाम, 16 के भी कई एग्जामों में पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, हो सकता है कि आगे जो आपके एग्जाम होने वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। 30 का 27 मार्च 2016 को। गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है? केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दक्षेश्वर हरिद्वार में है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक भक्त दर्शन है। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री ह्वेनसांग। एंड फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना कब की गई है? 1817 के आसपास की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सो इसको अगर इस पार्ट में आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो मुझे कमेंट करना है कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है। एंड सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी 21 जून 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ। 40 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमेशा कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप बिल्कुल वहाँ पर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। सो प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? ख्याति यानी कि प्रसिद्धि। सो इन्होंने फिल्म तथा मनोरंजन में की है, और प्रसून जोशी अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कौन सी फिल्म तिग्मासु धुलिया के द्वारा निर्देशित की गई है?
सो करेक्ट आंसर इज पान सिंह तोमर, यहाँ पर होगा डी। आगे बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भिलांगना की सहायक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? 1939। कहाँ हुई थी? टिहरी मत लगा देना, देहरादून में हुई थी। गांव और नगर उदाहरण हैं किसके? गांव और नगर समुदाय के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए। आगे है, किस वेद में सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो वो वेद है हमारा ऋग्वेद। आगे है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो ये है दर्रे हैं। नेक्स्ट आपका है, शाम ताल कहाँ पर है? सो शाम ताल आपका चंपावत में। पलेठी का सूर्य मंदिर किस जगह पे है, कौन से जनपद में है? बताइएगा स्थान और जनपद। हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल, 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए। सो करेक्ट ऑप्शन ए। घोड़ा खाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सो ये कराया था बाज बहादुर चंद ने। नेक्स्ट है, व्यास गुफा स्थित है कहाँ पर? सो 11 का ऑप्शन है, व्यास गुफा बद्रीनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, क्या दर्शाता है हमारा केदारनाथ मंदिर? मंदिर भवन और निर्माण कला को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में है। एंड 14 क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? अब वो 7 जनपद भी बता देती हूँ आप लोगों को। 7 जनपद कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल होगा। सो पौड़ी गढ़वाल अगर आपके मन में आ रहा है तो उसमें हरिद्वार है। फिर देहरादून से भी सीमा लगती है, टिहरी से तो लगती ही लगती है, रुद्रप्रयाग से भी लगती है, चमोली से भी लगती है, अल्मोड़ा से भी लगती है और नैनीताल से भी। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है? सो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, अमर शहीद वीर केशरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? सो ऑप्शन 3 मई 1945 को। 15 का ऑप्शन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? भारतीय इतिहास में हिरण्यवती, ठीक है। 16 का ऑप्शन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई है? जनवरी 2005 में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का पहला ब्रिटिश आयुक्त कौन था? ब्रिटिश आयुक्त, ऑप्शन सी, ए गार्डनर। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब होता है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, इनमें से कोई भी नहीं है। किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? सो चंद वंश का तुगलक किसे कहते हैं? 20 देवी चंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट पुस्तक जीसी फ्रेंच की। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन थी? सो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा ना वो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़, क्या है? पहाड़, कहाँ से प्रकाशित होती है? सो पहाड़ नैनीताल से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडी शर्मा को जाना जाता है किस रूप में? हम जानते हैं डीडी शर्मा को। सो 24 का ए हो जाएगा यहाँ पर, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, ऑप्शन ए। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैक्सेसे अवार्ड जो है ये कब दिया गया था?
चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? 17 से 18 अगस्त 1998 को। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 28 का बी, रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर हुड़किया बोल। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ, कब हुई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी, ऑप्शन डी। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था कब? सो इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए 1975 होगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन सी 31 का। सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की? अब याद रखना है कि क्रांतिवीर संगठन कब बना? 1857। किसने बनाया था? हमारे उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 32 एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कालू मेहरा। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है कहाँ पर? ए फॉर अल्मोड़ा, यहाँ पर आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था किसे? नरेंद्र शाह को। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो 35 का सी, लाला मुंशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मौर्य से है। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई है? 1866 में हो जाएगा, 37 का सी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? 38 का बी, सौम्यकाशी है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम। 39 है वसुंधरा जलप्रपात किस जनपद में है? चमोली में है। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में जो है पाई जाती है? मूक या फिर अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? राजी जनजाति आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये थे आपकी उत्तराखंड मानचित्राकार एंड ड्राफ्ट परीक्षा 25 जून 2017 एंड उत्तराखंड समाज कल्याण अधिकारी 21 जून 2017 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। एक पार्ट और आएगा 2017 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का, जिसमें उत्तराखंड अमीन परीक्षा 11 जून 2017 एंड उत्तराखंड सीचपाल 21 मई 2017 एंड इसके अलावा उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड उत्तराखंड भंडारपाल एंड इसके अलावा बस यही आपका लास्ट रहेगा। उसके बाद 2018 के एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।